ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम जानते हैं ये कार्तिक का महीना आरंभ हुआ है और हम इसको दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका दामोदर लीला इस महीने में उन्होंने ये लीला की थी। तो जब हम दामोदर भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो जैसे कृष्ण का छोटा बालपन है तो बालपन के समय पे हम जो भी जैसे माता पिता है उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे का जो घर पे जो भी छोटे मोटे नटखट काम करते हैं तो उसमें माता पिताओं को बहुत अच्छी उसमें रुचि लगती है, उनको अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जब कृष्ण अपने गोकुल में या अपने जो वृंदावन में जैसे अपना कार्य कर लीला कर रहे थे तो उनका भी जो लीला था वो लीला के अनुसार वो भी अपने ब्रजवासियों को माता पिताओं को बहुत आकर्षणीय, बहुत प्रलोभन या बहुत आकर्षण उनको होता था उस समय पे। तो हम आज एक दो चीज पे चर्चा करेंगे। भगवान ने दामोदर लीला क्यों किया, मतलब उसके पीछे उसका क्या कारण है, और दामोदर लीला का जो एक मधुरता है, एक मिठास है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, तो कृष्ण क्या कह रहे, मैं इस जगत में आता हूँ, अपने लीला भी करता हूँ, लेकिन जो भी लीला मैं इस जगत में आके करता हूँ उस कर्म का या उस लीला का मुझ पे कोई असर नहीं होता। मतलब नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म के बंधन से बंधन नहीं जाता हूँ। तो कृष्ण जब इस दुनिया में आते हैं, वो किसी भी प्रकार का लीला करते हैं तो वो अपने कर्म से, अपने लीलाओं से बंधन नहीं, मतलब उनको बंधन नहीं होता है। न मैं कर्म फल स्पृहा, कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब मैं कुछ लीला करता हूँ तो उस मैं भी जो भी कार्य करता हूँ वो कार्य से मुझे कोई फल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम जो भी कार्य करते हैं हमको उसके एक फल की आवश्यकता होती है, तो उस फल से हम बंध जाते हैं, या जो फल हमको इच्छा होती है प्राप्त करने की तो वो फल से हम आसक्त हो जाते हैं। यदि हमें कर्म का फल नहीं मिला तो हमको दुख लगता है, अरे इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इतना रिसोर्सेस डाला उसके अंदर, मेहनत फल नहीं मिला तो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कृष्णा जब आते हैं, वो कुछ कार्य करते हैं तो वो केवल वो हम सबको आकर्षण करने के लिए आते हैं, हम सबको उनकी लीलाओं के प्रति एक आकर्षण सृष्टि करने के लिए आते हैं। और जैसे कृष्ण ने कहा कि न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। तो यदि कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी को ये बात के बारे में जान पड़ा कि मैं कर्म के बंधन से बंध नहीं जाता हूं, तो जिसको भी इसके बारे में मालूम पड़ता है वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म भी न स बध्यते, तो वो व्यक्ति भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यदि हम इसको थोड़ा सा और डीपली सोचे कि अभी कृष्ण के बारे में, कृष्ण ने कुछ कर्म किया, कुछ भी लीला किया, जो भी किया, तो यदि हम ये जान लिया कि कृष्ण को बंधन नहीं होता है तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपने कहा, हमने सुना, हमने मान लिया, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो गए क्या? हाँ, हो जाएंगे। तो उसके लिए कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम हेति सोह। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है, मैं जो लीला करता हूँ वो सारे दिव्य है। और जब मैं भी कोई भी कार्य करता हूँ, जिस किसी को इसके बारे में मालूम पड़ता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, यदि कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को तत्वतः जान लेते हैं तो उनका क्या होगा? एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, ये शरीर छोड़ने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उस व्यक्ति का, उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो फिर से जन्म नहीं हो तो क्या होगा उसका? पुनर्जन्म नैति माम एति, तो इस भौतिक जगत में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मेरे पास आएगा।
जन्म कर्म च में दिव्यम। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, हमने तो कृष्ण के कई सारी लीलाएं सुनी, कई सारी लीलाओं को हमने बहुत बार सुना होगा। गोवर्धन लीला सुना है, दामोदर लीला सुना है, बचपन से अभी तो सुनते आ रहे, कई बार सुना है। ठीक है, अच्छा है, तो हमने तो सुन लिया, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा? हमने तो सुन लिया, जन्म कर्म च में दिव्यम, लेकिन तो कृष्ण ये नहीं कहते कि आपने लीला सुना तो फल मिलेगा, नहीं। जिसको ये ज्ञान तत्वतः मालूम पड़ता है, मतलब यू हैव टू बी गेटिंग कन्विंस्ड अबाउट इट, आपको संपूर्ण रूप से ये राजी होना होगा कि हाँ, कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, और कृष्ण जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण कहेंगे तो जैसे हमने देखा जगन्नाथ जी है, तो कृष्ण के अलग अलग स्वरूप है। तो कृष्णा का जो भी स्वरूप है, और कृष्णा का स्वरूप कृष्णा बन के आते तभी भी दिव्य है, जगन्नाथ जी है तभी भी दिव्य है, जब वो बाल गोपाल के रूप में है तभी भी दिव्य है, जब वो कुरुक्षेत्र वार में रणभूमि में अर्जुन का रथ चला रहे तभी भी दिव्य है। जैसे अगर आप लेंगे रसगुल्ला, रसगुल्ला का कौन से साइड से चखेंगे तो मीठा लगेगा? कोई भी साइड से चखो मीठा लगेगा ना। तो उसी प्रकार कृष्ण का कोई भी लीला यदि हम सुनेंगे तो मीठा लगेगा, मधुर लगेगा। और कोई भी लीला सुन के यदि हमारा ये कन्विक्शन आ जाता है कि कृष्ण दिव्य है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और केवल वही नहीं, तो अगर हमको ये कन्विक्शन हो गया चलो भाई कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके दिव्य लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा जन्म कर्म के चक्र से हम बंधन से बाहर निकल सकते हैं, मुक्त पा सकते हैं। तो ठीक है, तो कृष्ण का निर्देश वहां पे समाप्त नहीं होता। कृष्ण ने केवल गीता में 2 श्लोक नहीं बोला है, तो जो मैं पहले कनेक्ट कर रहा हूँ, कृष्ण ने भगवत गीता में मतलब टोटल भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो उसमें कृष्ण ने कई सारे कहे, अर्जुन ने कहे, संजय ने कहे, धृतराष्ट्र ने कहे, ऐसे कई सारे लोगों ने अलग अलग श्लोका कही। तो कृष्ण और एक चीज कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अज ओपि सन, अभी पहले कृष्ण ने कहा कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, ठीक है, तो मतलब मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। अभी फिर से कहते हैं कि अज ओपि सन, मतलब मैं अज हूं, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक बार कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और दूसरी बार कहते हैं कि मैं जन्म नहीं लेता। तो इसका क्या अर्थ है? मैं अज हूं, अज मतलब मेरा जन्म, जैसे आपका और हमारा जैसे जन्म होता है ना, इस भौतिक जगत में किसी का भी जन्म कैसे होता है? मनुष्य है तो माँ के गर्भ से होगा, गाय बकरी है तो माँ के गर्भ से होगा, पंछी है अंडे से होगा, कीड़े मकोड़े है उनका अलग प्रकार का है, पेड़ है बीज से होगा, सबका अलग अलग प्रकार का जन्म का माध्यम है। तो कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो वो हमारी तरह हमारे जैसे जन्म नहीं लेते, तो उनका जन्म और कर्म दिव्य है, और वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम निरंतर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुणों से प्रभावित होते रहते हैं, और क्योंकि हम इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, हमें भ्रम हो जाता है, हम भूल कर बैठते हैं, हम भूल को छुपाने के लिए चीटिंग भी करते हैं, और कभी-कभी हम कुछ को कुछ और ले लेते हैं, उसी को भ्रम कहा जाता है। और हमारे जो इंद्रिय हैं, वो इंद्रिय क्या है? इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब अंधेरा हो तो नहीं दिखेगा, ठीक है? अभी मैं चश्मा निकाल दूं तो नहीं दिखेगा, और अगर बहुत दूर है तो नहीं दिखेगा, ये दीवार के उस पार क्या है नहीं दिखेगा। कंडीशन सप्लाई बोलते हैं ना, कंडीशन सप्लाई। तो हमको देखने के लिए कंडीशन सप्लाई होते हैं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार, तो हमारा क्या योग्यता है कि हम कहने के लिए कि मुझे सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ? अरे, आपके सामने जो चीज हो उसको आप नहीं देख सकते बिना चश्मे का, आंखों में पट्टी लगा दे तो नहीं दिखेगा, दीवार के उस पर नहीं दिखेगा। तो हमको सत्य के बारे में जानने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और सत्य के बारे में जानने से पहले उसको टटोलना भी पड़ता है, वेरीफाई भी करना पड़ता है सही में सत्य है कि नहीं। हम्म? तो ये सब चीजों के कारण हमारा ज्ञान प्राप्त जो करते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा भूल हो जाती है। एक दुकान था, तो दुकान के अंदर से झगड़े का आवाज आ रहा था। माँ बोल रही थी बेटा तू शेर खा ले,
बेटा बोल रहा था नहीं शेर नहीं मैं हाथी खाऊंगा। तो बाहर से एक आदमी चल के जा रहा था, उसने सुना तो उसको डर लगा, अरे क्या चल रहा है, शेर और हाथी खाने का बात हो रही है। तो जाके पुलिस को बुला के लेके आया। तो देखो अंदर कोई तो कौन है मालूम नहीं, वो शेर हाथी का खाने का बात कर रहे हैं। तो ये इसने भी सुना, तब तक उनका झगड़ा चालू था, शेर खाए हाथी खाए करे। तो वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद देखा, क्या देखा, तो वहाँ पे शुगर कैंडी का हाथी था, शुगर कैंडी का शेर था। ठीक है। तो हम जो सुनते हैं उसके ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं कर सकते। तो कभी कभी हम किसी का बात सुन लेते आधा, और हम सोचते हैं कि मेरे बारे में उसने ऐसा कैसा क्या, और आपने उनसे बिना वेरीफाई करे, बिना पूछे, बिना पता करे आपसे उनका कत्ल हो जाता है, झगड़ा छिड़ जाता है, बातें बंद हो जाती है। फिर बाद में कोई मालूम पड़ता है कि उसने आपके लिए नहीं किसी और के लिए कहा था, और अगर कोई पूछे तो ही मालूम पड़ता है, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं मालूम पड़ता। हम्म। तो हमारा सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है बहुत सीमित है। हम सत्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सारा कंडीशंस अप्लाई होता है, हम खुद से अगर हम सत्य को जानने का प्रयास करें तो। किंतु गीता में जो लिखा है वो संपूर्ण सत्य है, और भगवान जो करते हैं लीलाएं वो सब संपूर्ण सत्य है। तो जब कृष्ण कहते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, तो वो सही में सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। उनका जन्म हमारे जैसा नहीं होता है, और वो जब बड़े होते तो हमारे जैसा दुख कष्ट नहीं भोगते। और संभवामी आत्मा मायया, तो वो जब इस दुनिया में प्रकट होते हैं, तो ये जो भौतिक जगत का जो शक्ति है इसको कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन है। जैसे मैं अगर कहूँ मैं शक्ति प्रयोग करना चाहता हूँ, अगर मैं 5 किलो का बैग या बोरिया उठाना चाहता हूँ, 5 किलो मुझे उठाने के लिए शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। तो मैं शक्ति कैसे प्रयोग कर सकता हूँ, यदि शक्ति मेरे अधीन में है तभी मैं शक्ति प्रयोग कर सकता हूँ ना। अगर मैं इच्छा करूँ उठा सकता हूँ। तो शक्ति शक्तिमान के अधीन में रहता है। तो शक्तिमान कौन है, भगवान शक्तिमान है, और ये जो प्रकृति है ये उनका शक्ति है। तो भगवान जब शक्ति प्रयोग करते हैं तो भगवान की इच्छा अनुसार शक्ति कार्यरत होता है। तो यही होता है संभवामी आत्ममाया, मतलब भगवान अपने स्व इच्छा अनुसार अपने शक्तियों को प्रयोग करके अपने जो भी गोल है, गंतव्य, उसके ऊपर वो अमल कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी का मालिक है, तो कंपनी का मालिक को हो सकता है कि सारे कंपनी का एम्प्लॉयज कौन क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जब कंपनी का मालिक चाहे वो सब कुछ पता कर सकता है, और सब कुछ पता करने का उसका संपूर्ण अधिकार है। तो कृष्णा जब आके बाल लीला करते हैं तो बाल लीला हमको सुनने के लिए बहुत आकर्षणीय लगता है, लेकिन उस लीला के पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो वैसे दामोदर लीला के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि हम आज 10% भी चर्चा ना कर पाए, क्योंकि ये जो टोटल दामोदर अष्टकम का ये 18 घंटे का लेक्चर है। तो हम कभी जब समय होगा तब चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम हो सकता है कि शायद 1-2 घंटा चर्चा करें। तो जब कृष्ण आते हैं, अब जैसे हमने कल भी थोड़ा चर्चा किया इसके ऊपर, कृष्ण अपने रूम पे सोए हुए थे, यशोदा माई उनको सुला दिया थे। माता ऐसे करते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसको सुला दो, और ताकि घर का बाकी सब काम कर सके। बच्चा अगर जग गया तो काम करने नहीं देता, ऐसे होता है। तो कृष्ण को उन्होंने सुला दिया और आ गए अपना काम करने के लिए। तो उनको क्या करना था, वो दिवाली का दिन था। तो दिवाली के दिन यशोदा माई ने निर्णय लिया कि मैं अपने स्वयं हाथों से कृष्ण के लिए भोजन बनाऊंगी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाऊंगी, और माखन भी उन्होंने निकालने का निर्णय लिया। तो यूजुअली क्या होता है, कृष्ण इसके उसके घर पे जाके माखन चोरी करते हैं। तो हमेशा सब लोग आके कंप्लेन करते हैं कृष्ण के बारे में, ये देखो कान्हा आके हमारे घर में माखन चोरी की, हमारे घर में आज मटकी फोड़ दिया, है ना। तो ऐसे कई सारे उनको कंप्लेन आते थे, तो हमेशा वो थोड़ा त्रस्त रहते। तो हमें सोचा कि चलो अभी मेरे अपने हाथों से मक्खन निकाल के कान्हा को खिलाऊंगी, ताकि वो दूसरों के घर पे जाके वो मक्खन खाने का इच्छा उसका नहीं रहे। तो इस प्रकार से सोच के उन्होंने जो दधि मंथन चालू किया।
तो जब भी कृष्ण कुछ लीला करते हैं तो वृंदावन में कृष्ण है, कृष्ण के साथ कई सारे ग्वाल बाल हैं और सब लोग मिलके जंगल में जाते हैं गया चराने, बछड़े चराने। तो जाते वो चराते, फिर चो चराते समय एक राक्षस आता है और राक्षस का वध करते कृष्ण। और सारे ग्वाल बाल देखते हैं कृष्ण ने राक्षस का वध किया और सब सायंकाल को रिटर्न आते हैं घर पे। और जब घर पे आते हैं वापस तो सब जितने सारे ग्वाल बाल बच्चों ने देखा कृष्ण की लीलाएं अपने स्वयं के आंखों से, तो वो अपने अपने घरों में बताना चालू करते। पता है आज कृष्ण ने क्या किया? आज कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया। एक बैल के रूप में आया था बड़ा सा राक्षस और उसका वध किया कृष्ण। तो पूरा व्याख्या करते कि कैसे उसको पीटा, कैसे उसको उठाया, कैसे उसको पक्का, कैसे उसका सींग तोड़ा, कैसे उसको मारा, कैसे उसका लहूलुहान हो गया, ऊपर से फेंका। तो ऐसे पूरा व्याख्या करके लंबा समय तक उनका चलता रहता है। तो ये जो व्याख्या है कौन कर रहा है? ग्वालवाल कर रहे हैं। तो ग्वालवाल ने क्या किया, सबसे पहले देखा और उन्होंने जो देखा और वो चीज वहां पे आके घर पे उसका व्याख्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए हर घर में जिसके जिसके भी घर में ग्वालवाल है, हर घर में सबके घर पे कृष्ण कथा हो रही है। कब? प्रतिदिन। प्रतिदिन एक राक्षस का वध होता है और उसका कथा आके हर एक ग्वालवाल आके ब्रज में अपने घर पे करता है। तो हमने क्या सुना? जन्म कर्म चमी दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। ये श्लोक का एप्लीकेशन कर रहे कौन? ग्वालवाल। ग्वालवाल क्या कर रहे? कृष्ण कथा कर रहे हर रोज। कृष्ण ने क्या किया उसका प्रत्यक्ष रूप में देखा और वही कथा आके घर पे बताया। तो जब वही कथा के घर पे बताया तो घर वालों ने सुना। अब जब कृष्ण कथा कोई बताता है ना, सबके कान खड़े हो जाते, क्या बता रहे, क्या बता रहे, क्या बता रहे। कान खड़े होकर सुनते और पूरा ध्यान से सुनते। घर वालों ने सबने सुन लिया। तो अभी सबने सुना तो यशोदा माई ने भी सुना। तो यशोदा माई ने सुना तो यशोदा माई क्या करते हैं, वो उसको एक पद्य के रूप में कन्वर्ट करते हैं। गाना हमारे गांव में, आप लोगों के गांव में होगा, गांव में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी होता है तो उसको गाने में डाल देते। गाना याद करना बहुत आसान है। स्टोरी को जब गाने में डाल देते हैं उसको याद रखना बहुत आसान पड़ता है। तो यशोदा माई चर्निंग कर रहे, दधि मंथन कर रहे, करते करते कृष्ण ने कल क्या किया, उसका सॉन्ग आ गया, गाना आ गया। उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे कंपोज कर दिया। गाना का लिरिक्स, गाना का रिदम, गाना का कॉम्पोजिशन, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, उसका बीट्स, सब कुछ एक ही साथ। वे आप भी सोचते अभी यशोदा माई कृष्ण के माँ है तो मतलब उतना तो एक्सपर्टीज होना चाहिए ना गाने में उसको। तो जब वो दधि मंथन कर रहे तो उनका चूड़ी है दोनों हाथों में, तो वो जैसे गा रहे हैं उसका रिदम में चूड़ियां बज रही है और उनका सर भी हिल रहा है, तो उनके कान के कुंडल है वो भी बज रहे हैं और पैर भी थपथपा रहे हैं उनका रिदम में। तो पैर भी थपथपा रहे, कानों के कुंडल भी बज रहे, चूड़ियां भी बज रही है। कितने लोगों ने दधि मंथन के हाथ से, अपने खुद के हाथ से, कितना टाइम लगता है मक्खन निकलने के लिए? पहला मक्खन 20-25 मिनट, आधा घंटा। तो आधा घंटे तो क्या करते हैं, बस करते रहो और क्या करते है कि नहीं। तो अभी उस टाइम तो मशीन तो था नहीं, मशीन था नहीं मतलब मशीन का जरूरत भी नहीं था वैसे, मशीन लगा के तो सेवा कौन करेगा, राइट। तो अभी दधि मंथन करे तो कुछ करना तो है नहीं, आंखें बंद है, माता की आंखें बंद है, म्यूजिक चल रहा है, गाना बोल रहे, ध्यान मग्न है, कान के कुंडल बज रहे, म्यूजिक का क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है और सेवा भी हो रही है, राइट। तो आधा घंटा 40 मिनट जब तक मक्खन निकलता नहीं तब तक उनका सेवा चलता रहेगा। पहला मक्खन निकलेगा, थोड़ा निकल के साइड में करेंगे, वापस मक्खन, वापस मंथन करेंगे। तो करते करते तो एक वो क्या कर रहे हैं, तो अभी कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु। मन मना मद भक्तो, तो हमेशा आपको क्या करना है, मेरे बारे में चिंतन करना है। कृष्ण ये कह रहे कि अगर आपको, ये जैसे मैंने कहा इस जन्म कर्म जो जन्म और मृत्यु के जरा व्याधि इसके चक्र से अगर हमको बाहर निकलना है तो हमको कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण का ध्यान करना। तो ये कह रहे मन मना भव मद भक्तो, मेरा ध्यान करो, मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और निरंतर मेरा ध्यान करो। यदि हमारा ध्यान
कृष्ण के ऊपर जाता है, बाकी सब चीजों पे हट जाएगा। यदि हमारा ध्यान कृष्ण पे नहीं जाएगा तो हमको लगेगा इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था, उसने ऐसा क्या लिखा, उसने फोन पे ऐसा क्यों बात की। वो सब डिस्टर्बेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो यदि हमारा फोकस, चिंतन, ध्यान कृष्ण की लीला पे है तो इन सब चीजों से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और इन सब चीजों से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। वैसे कुछ मिलने वाला है, अगर आपने दूसरे के बारे में सुना, कुछ फायदा है उसका, आपका पेट भरेगा, उसका भरेगा, दोनों का झगड़ा होगा और कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से मन मोटापा एक्स्ट्रा बोनस, तो फायदा कुछ होने नहीं वाला। तो इससे अच्छा हम कृष्ण के ऊपर ध्यान दें, कृष्ण का कथा सुने, कृष्ण के ऊपर चिंतन करें, कृष्ण का पूजा करें। और तो जैसे कृष्ण ने कहा मन मना भव मत भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, कह रहे डायरेक्टली, ठीक है मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मुझे सेवा करो, मुझे भोग लगाओ, वो सब चीज डायरेक्टली कह रहे। तो जब कभी भी हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं या लीला के बारे में सुनते हैं, तो ये सब चीज उसका ऑटोमेटिक पार्ट बन जाता है। चिंतन, उनके बारे में ध्यान मग्न होना, और उनके बारे में सोचना, सुनना, बताना, ये सब चीज उसके बारे में ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब कभी भी, जैसे अभी यशोदा माई ने क्या किया, उन्होंने अपना जो कृष्ण का लीला उसको उन्होंने पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया, अभी वो पद्य बन गया। जितने सारे लोग उस महल में काम कर रहे थे सबने सुन लिया, यशोदा माई ने आज नया गाना बनाया, फिल्मी गाना नहीं, कृष्ण का लीला के ऊपर, है ना, सब लोगों ने सुन लिया। अभी आप सोचिए, अगर एक गाना कंपोज होता है और कृष्ण के लीला के ऊपर गाना कंपोज होता है और वो सब लोगों ने सुन लिया, तो क्या होगा, वो जाके अपने घरों में बताएंगे और वो जाके और किसी के घर में बताएंगे। तो ऐसा बनते बनते सुबह से शाम तक के बीच में सबके घर पे कृष्ण का वो लीला गान के रूप में पहुंच जाता है। तो क्या हो रहा है, पूरा ब्रज में, पूरा वृंदावन में केवल कृष्ण कथा ही हो रहा है। जहां कहीं भी जाओ, आज कृष्ण ने अविष्टासुर को मारा और उसके ऊपर सब लोग गाना गा रहे जो यशोदा मैंने कंपोज किया था, उसी रिदम में, उसी म्यूजिक में, उसी लिरिक के साथ। तो सबके लिए अभी नया स्टोरी मिला, नया गाना मिला, नया कहानी मिली, और कृष्ण के ऊपर चिंतन करने का नया माध्यम मिला। तो ये जब कृष्ण का नित्य निरंतर जो लीला चलती रहती है, तो हर रोज, जैसा भागवत में आता है कि हर रोज कृष्ण सुबह एक राक्षस को मारते थे लंच के पहले, फिर और एक राक्षस मारते थे, मार के घर पे आते थे। तो मतलब दिन में 2 राक्षस मारते थे वो। लेकिन पूरा भागवत में बहुत ज्यादा राक्षस के बारे में लेखन नहीं है, कुछ 10-12 राक्षस के बारे में ही है, मतलब 20 रहेगा मैक्सिमम। अभी आप, कृष्ण गोकुल में रहे लगभग 10 साल। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। 10 साल में कितने हो गए, इंटू 2, कितने राक्षस हो गए, कितनी लीला हो गई। आप और मैं इधर पूरा जीवन भर बैठ के कथा करेंगे ना, समझ नहीं होगी। पर मैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब कृष्ण का जो कथा है, अभी कृष्ण ने जो हमको कथा दी भागवत के माध्यम से, कृष्ण का बाल लीला के बारे में बात करेंगे तो जो राक्षस का वध किया उसके बारे में बात करेंगे तो ठीक है, 20-25 राक्षस है, ज्यादा नहीं। किंतु कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारी लीलाएं की, राक्षस को मारने के अलावा भी कई सारे, जैसे शिशुपाल, दंत बकरा है, ऐसे कई सारे अलग अलग और भी लोग कई सारे हैं, वो सब लीलाओं का भी पार्ट है। और वो भी जब हम चर्चा करते हैं, वो भी दैट ऑल्सो बिकम्स आवर मीन्स फॉर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और कृष्ण कथा। तो हम जब कृष्ण कथा में मग्न होते हैं, और तभी जाके हमारे मन से जो कलमस है ना, कलमस 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 मतलब दूषित जो चीज हमारे मनों में भरी हुई है, वो केवल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पास एक शाही है, शाही इंक आता, इंक मालूम है, पहले पहले शाही आता था, इंक बॉटल, याद है क्या, इंक बॉटल आता था ना। तो इंक का बॉटल है, मान लो नीला या काला इंक बॉटल है, तो इंक बॉटल अगर थोड़ा सा भी, एक बूंद भी कहीं पे गिर गया ना, आप जिंदगी भर माथा पच्ची करो, वो साफ नहीं होने वाला, राइट, वो दाग रहता ही रहता है। अभी वो पूरा इंक बॉटल को अभी हमको अगर साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक में क्या है, काला इंक भरा है, अभी मैंने उसमें पानी का एक बूंद डाला, क्या होगा, कुछ होगा,
कुछ नहीं हुआ। 1 लीटर पानी डाला तो थोड़ा ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा भी कुछ बचेगा। और डाला, क्या होगा? कितना डालने के बाद वो अंदर का काला सारा खौसता समाप्त हो जाएगा। तो जब तक वो काला समाप्त नहीं होता है तब तक हमको डालना है। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे चेतना में जितना सारा अशुद्ध अनावश्यक चीजें भरी हुई हैं, वो सब चीजों को निकालने के लिए एक ही माध्यम है, जब हम कृष्ण कथा निरंतर रूप से सुनेंगे। केवल कृष्ण कथा नहीं, कृष्ण कथा के बीच में जो उसका जो लेसन है, जो सीख है, जो हमको मिलता है कृष्ण कथा से, उस सीख के साथ यदि हम उसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तभी जाके हमारे अंदर का जो कल्मश है, जो दूषितपन है, वो धीरे धीरे जाके वो निकलेगा। तो यशोदा माँ ही एक माँ है, ठीक है। माँ का एक बेसिक क्वालिटी क्या होता है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखना, बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। और बच्चों का पूरा ध्यान रखना मतलब क्या? बच्चों की सेवा करना है, और क्या? बच्चों की सेवा करना है। तो जब कृष्णा अभी जैसे मैंने कहा कि कृष्णा सोए हुए थे, यशोदा माई चर्निंग कर रहे, मंथन कर रहे, दधि मंथन चालू है, और कृष्णा को भूख लगी, उनका नींद टूट गया। तो कृष्णा ने देखा मम्मी आसपास नहीं दिख रही, माँ आसपास नहीं दिख रही, और आवाज आया बाहर से, माँ का आवाज आया। हाँ, वहां पे कान चल रहा है, और उनका हाथों का कंगन का भी आवाज आ रहा है, कानों का बाली का भी आवाज आ रहा है, पैर का थपथप सबका आवाज आ रहा है, और गाने का भी आवाज आ रहा है। तो कृष्ण को समझ गया मम्मी कहाँ मिलेगी। तो कृष्ण वहां से उठ के माँ के पास चले जाते हैं। और माँ ने देखा नहीं, क्योंकि माँ की आंख बंद है। उन्होंने आंखें बंद करके मंथन कर रहे, और अपना जो कृष्ण की लीला में मग्न है, वो लीला गान करने में मग्न है। और जब कृष्ण देखते हैं, एक तो मुझे अकेला छोड़ के आ गई, मैं सो रहा था, मुझे अकेला छोड़ के आ गई, और मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे देख नहीं रही है ना। भगवान सामने खड़े हैं। हम भी ऐसे ही करते, मंदिर में जाते क्या करते, हम घंटी में जाते, ठीक है ना, बस ये घंटी, फिर उसके बाद क्या करते, कभी दिया लगा दिया, धूप दिखा दिया, नारियल दे दिया, थोड़ा फूल चढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या करते, तो घंटी बजाने मतलब क्या, भगवान मैं आ गया। घंटी बजाने मतलब अटेंशन गॉड, आई एम हियर, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं आ गया। और फिर उसके बाद हमारा लिस्ट खुलता है, 1 2 3 4 5 6 10 50 100 200 लिस्ट भगवान के सामने जाते हैं ना। नहीं, क्या करते हैं हम लोग भगवान के पास जाके, अपना लिस्ट पढ़ते, भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे हम लोग होटल में रहते हैं ना, होटल में जाने पे क्या करते हैं, वेटर इधर, ये मेन्यू ले, जल्दी लेके आना। तो भगवान को हमने वेटर बना दिया। पहले तो घंटी बजाई, मैं आ गया, फिर थोड़ा रिश्वत दे दिया, एक नारियल, थोड़े फूल, थोड़ा केला, थोड़ा दूध। कितना खर्चा किया? 50 100 रुपये खर्चा किया होगा। और क्या मांगा बदले में? प्रमोशन दिला दो ना, अच्छा पति पत्नी होना चाहिए, अरे बच्चे तो ढंग के होने चाहिए, अरे घर मिल जाए, गाड़ी हो जाए, एक कार तो चाहिए, थोड़ा गहना दिला दो। दिया क्या और मांगा क्या? मिलेगा? आप खुद ही सोचो ना, मिलेगा? मतलब कुछ तो भी लॉजिक तो होना चाहिए भाई। मतलब देने के बदले में अभी मैं 100 रुपए दूं तो कोई भी 100 रुपये वापस देगा ना। आप दुकान में जाके अगर बोलेंगे नारियल 40 रुपए का, तो ना 40 रुपए देंगे, और 40 रुपए का नारियल देगा वो। और आप अगर 100 रुपए देते हो, 100 रुपए के बदले में 100 रुपए का सामान देगा ना, वो 500 रुपए का तो नहीं देने वाला है। देगा? नहीं देगा ना। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, भगवान 100 रुपए लो, लेकिन मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। और हम बोलते हैं कि मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही है, कहाँ से होगी? कुछ तो आदान प्रदान का सेंस होना चाहिए ना, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। तो हम जब भगवान के सामने जाते हैं, मांगते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, बचपना बोल सकते हैं इसको। जैसे उसी तरह जैसे बच्चे घर पे जाते हैं माता पिता के सामने, और माता पिता को जाके बच्चा पूछता है, वो खिलौना वाला गाड़ी चाहिए, कौन सा वाला,
बलून चाहिए, बलून। बलून कितने रुपए का आता है? 500 रुपए का आता है, ठीक है, बलून चाहिए, ले ले। नहीं, वो कार चाहिए, खिलौने वाला, रिमोट में चलने वाला कार चाहिए। तो अभी सोचते रहोगे, ठीक है, लेना तो ले लो, नहीं तो नहीं, अभी बजट में नहीं है तो बाद में देखते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है। तो माता पिता अपने बच्चे का सारी आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे, जिद नहीं पूर्ण कर सकते हमेशा, है ना। सारा जिद पूर्ण होगा उसका गारंटी नहीं है। तो हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो उनको याचना करनी चाहिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में और क्या क्या उसको अच्छा कर सकते हैं, जो भी मैंने किया अभी तक। तो यदि वो आपको अच्छा लगा नहीं लगा मालूम नहीं, लेकिन मैं आपका सेवा कैसे बढ़ा सकूं। तो यदि आप सोचिए, यदि अगर एक बच्चा है और वो बच्चा माता पिता का बात सुन के बड़ा हो गया, माता पिता ने जो कहा सब सब सुना, सब अच्छे से किया, और दूसरा बच्चा है जो माता पिता की बात कभी सुना ही नहीं, जो बोलते थे उसका उल्टा ही करता था, तो क्या होगा उसके साथ? जब बड़े हो जाएंगे, जब विल करने का टाइम है ना, क्या बोलते हैं उसको? विल बोलते हैं ना, WILL, विल। विल लिखते हैं ना बच्चों के नाम पे, तो क्या लिखेंगे? जो बात सुनता है उसके नाम पे लिखेंगे, जो नहीं सुनता उसको थोड़ा कुछ तो देके कर देंगे इधर उधर, है समझ में। तो अगर हम बात सुनेंगे किसका, माता पिता का, तो माता पिता का सारा इनहेरिटेंस हमको मिल सकता है। यदि थोड़ा उसे उधर आगे पीछे हुआ तो माता पिता का ही इनहेरिटेंस हमको नहीं मिलेगा, तो भगवान की तो बहुत दूर की बात है। हम्म? तो भगवान सामने है, हम मंदिर में जाते हैं और आंखें बंद कर देते हैं, भगवान को नहीं देखते। अब यहाँ पे यशोदा में तो अपने कथा में मग्न थी, इसके लिए देखा नहीं कौन आया करके, लेकिन कृष्णा को यशोदा माई का अटेंशन चाहिए था, है ना। तो अटेंशन चाहिए था, तो अटेंशन को क्या करने के, अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने क्या किया, उखल का जो, हम सॉरी, जो चर्निंग रॉड था ना, जो मंथन कर रहे थे उसमें, तो कृष्णा को बराबर मालूम है क्या पकड़ने से बंद हो जाएगा सब कुछ, बराबर जाके चर्निंग रॉड को पकड़ लिया। पकड़ लिया तो क्या हो गया, सब कुछ बंद हो गया। माता का गाना बंद हो गया, आप तो घूम रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि ब्रेक लग गया इधर, वो बंद हो गया। और जो गा रहे थे क्योंकि इधर ब्रेक लग गया, तो भी देखना चाहिए ना कौन आया भाई, ऐसे कैसे ब्रेक लगा दिया सब कुछ। उनका पैर का भी थपथड़ा बंद हो गया, शरीर का तो वही बंद हो गया, कान का, हाथ का जो कंगन बदले थे वही बंद हो, सब कुछ बंद हो गया। एवरीथिंग बिकम स्टैंड स्टिल, सब कुछ स्टॉप हो गया। तो कृष्णा को कभी कभी हमारा अटेंशन चाहिए, तो जब चाहिए वो सब कुछ बंद करते, फिर बोलते भाई मेरे पास आ जाओ। कैसे? आपके चारों तरफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो कभी नहीं। जब कृष्ण को अटेंशन चाहिए, मतलब बहुत हो गया तुम्हारा घूमना घूमना फिरना, अब इधर देखो, सोल्यूशन यहाँ पे है, सोल्यूशन यहाँ पे है, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम सुनते नहीं है, फिर उनको जबरदस्ती सब दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, और जब सब दरवाजे बंद होते हैं, फिर हम उनकी तरफ देखते हैं, भगवान मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, सुन नहीं रहा तुम, आ जाओ, मेरे पास सोल्यूशन इधर ही रखा है, मैंने तुम्हारा रेडी करके रखा है, इधर आ जाओ, देता हूँ सारा सोल्यूशन। नहीं, तुम तो इधर 50 जगह घूम रहे, तो मैं, मुझे सारे दरवाजा बंद करने पड़े, तभी जाकर तुम देखेगा इधर, राइट। तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कृष्ण को अगर हमारा अटेंशन चाहिए, अटेंशन इसीलिए नहीं चाहिए कि वो हमको परेशान करना चाहते हैं, अटेंशन इसके लिए चाहिए कि वो हमारा सहायता करना चाहते हैं। और हम इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि भगवान को छोड़ के बाकी सब चीज देखते रहे, और इतने भी डिस्ट्रैक्टेड है, भगवान के सामने जाने के बाद आंखें बंद कर खड़े हो जाते हैं। अरे मुझे देखते लो कम से कम अपनी आंखों से। तो भगवान के सामने जाना है तो आंखें खोल के भगवान को अच्छी तरह से देखो, निहारो, उनका छवि दिल में उतारो। उनका छवि अगर दिल में उतरेगा तो वो छवि हमारे साथ हमेशा रहेगा। भगवान के सामने जाके आंखें बंद कर देंगे तो जो फायदा मिलने वाला था वो भी सब खत्म। तो कृष्ण ने चरनी कमल को पकड़ लिया, सब बंद हो गया। यशोदा माई ने आंखें खोली, देखा कृष्ण खड़ा है, और उनको समझ गया कृष्ण भूखा है और गुस्सा भी है। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण को उठा लिया गोद में और दूध पिलाना चालू कर दिया। चलो भूख लग रही तो दूध पी लो अभी। तो कृष्णा दूध पी रहे और यशोदा माई दूध पिला रहे। अभी इसके पहले यशोदा माई ने क्या किया था, अ, अपना रसोई में
उन्होंने एक मटका रखा था जिसमें दूध था, और वो दूध को उबालने के लिए रखा था, ताकि दूध उबाले तो उसमें से कई सारे अलग अलग पकवान बन सकते हैं। मालूम है ना, दूध से बनेगा सब, रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा, संदेश, सारे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनेगी। तो वो दूध को रखा था वहां पे उबालने के लिए, और यहाँ पे कृष्ण को दूध पिलाने लगी। तो जब कृष्ण को दूध पिला रही थी, वो जो दूध था चूल्हे पे, तो उस दूध को लगा यशोदा माई का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना है कि अगर सारा जीवन तक यशोदा माई दूध पिलाती रही तो वो उनका दूध कभी समाप्त नहीं होगा। और कृष्ण का प्रेम यशोदा माई के प्रति इतना है कि वो सारा जीवन दूध पीते रहे तो इनका भी अब भूख मिटेगा नहीं। तो मेरा जीवन का क्या फायदा, तो मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? सुइसाइड। कौन डिसाइड किया? पतीले में रखा था दूध जो उबल रहा है, तो पतीला उबल के चूल्हे में जाना चालू हो गया। तो जब चूल्हे में गया, तो दूध जब चूल्हे में जाता है तो क्या होता है? स्मेल आता है ना जलने का। तो जलने का स्मेल तुरंत आया यशोदा माई के पास। अरे दूध रखा था जलने वाला, अभी या तो जल गया लगता है। तो आधा दूध तो अभी ऐसे ही आप चूल्हे पे रखते हो, जैसे ही उबलना चालू होता है ना, आप जाते जाते आधा दूध ऑलरेडी नीचे हो जाता है, राइट? तो अगर उसको टाइम पे ध्यान नहीं देते तो तुरंत यशोदा मैंने उठा के कृष्ण को नीचे रख दिया और भाग के गए रसोई में, और दूध का पतीला उठा के साइड में रख दिया। अभी कृष्ण सोच रहे, एक तो मुझे बीच में से छोड़ के आ गई, और इधर मैं दूध पिला था, पेट भी अभी भरा नहीं, अभी चालू ही जस्ट हुआ था, तुम बीच में छोड़ के चली गई। तो कृष्ण को और गुस्सा आया। तो कृष्ण ने क्या किया? वहां पे एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया और मटके पे मारा जोर से। कहाँ पे मारा? वहां पे मारा कि मटका का सबसे ज्यादा डैमेज हो और अंदर एक बूंद छाछ बचे नहीं। फोड़ दिया उसको, और सब जगह पूरा वो फैल गया। तो जितना सारा था ना बर्तन में जो भी छाछ था, पूरा घर के आंगन में फैल गया। अभी कृष्ण को लगा मम्मी देखेगी तो गुस्सा हो जाएगी, है ना? तो अभी क्या किया जाए? मैं भाग के दूसरे रूम में चले जाता। तो अभी आप देखो पूरा सब जगह गिरा हुआ है सब कुछ, भाई भाग के गए, तो भाग के गए मतलब उसी पुल से जाना पड़ेगा ना उनको। तो उसके अंदर उनके पैर गिले हो गए, और जैसे आगे गए पैर के नाने नाने पैर के चिन्ह भी आ गए जमीन के ऊपर, और वहां से आगे गए, आगे जाके दूसरे रूम में पहुंच गए। तब तक यशोदा माई आती है, देखती है क्या, क्या बोलते हैं, बम फूट गया है, अघटन घट गया है। किसने किया? कल्प्रिट। कृष्णा इज द कल्प्रिट। उन्होंने सब कुछ किया है। फोड़ दिया तो मटका, और डर से, मेरा डर से भाग गया यहाँ से। तो यशोदा मैंने ढूंढा कहीं पे छड़ी पड़ी है क्या, तो एक छड़ी लिया। आज तो कृष्ण को सबक सिखाना पड़ेगा। इसको अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो ये दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा बदमाश होते जा रहे हैं। तो माता पिता है, सबको लगता है कि माता पिता है तो बच्चों को सुधारना चाहिए। तो छड़ी लिया और उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पद चिन्हों को फॉलो करते करते दूसरे रूम में पहुंचे। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे अ, जैसे कृष्ण ने पकड़ा उस छड़ी को, मतलब चर्निंग रॉड को पकड़ा तो सब कुछ बंद हो गया। तो वैसे ही कभी कभी कृष्ण हमारे जीवन में भी करते हैं। जब हम जा रहे, फुल स्पीड में जा रहे एक दिशा में, तो एक दिशा में फुल स्पीड में जा रहे, और अगर हमारा गंतव्य किसी और दिशा में है और हमको मालूम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कृष्ण को मालूम है अरे इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे है, लेकिन ये जा रहा है सीधा, तो ब्रेक मारना पड़ेगा। तो ब्रेक मारने के लिए क्या करते हैं? हमारे जीवन का सब कुछ ठप कर देते हैं, कुछ काम नहीं करता है, कोई आइडिया नहीं काम करता है, 10 जगह जाओ काम नहीं करता है, कोई पूछो रिप्लाई नहीं देता है, सब बंद पड़ जाता है। होता है जीवन में ऐसा। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट है वो, समझ जाने के टर्निंग पॉइंट आ गया। अभी सीधा जाने का ये नहीं है। अभी डिपेंड करो भगवान के ऊपर, भगवान का नाम लो तो आपको आइडिया आएगा कि कौन सा टर्निंग पॉइंट है, वो किस तरह मुड़ना है। अभी अगर हमको मुड़ना है तो फुल स्पीड में मुड़ नहीं सकते, ब्रेक मारना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा, तभी जाके मुड़ेगा गाड़ी। आ रहा समझ में? तो मुड़ेगा कब? जब स्लो होगा तभी गाड़ी मुड़ेगा। तो टर्निंग, इसलिए उसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। टर्निंग पॉइंट मतलब ये हमारा सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा घुमा। तो ऐसे मल्टीपल टर्निंग पॉइंट्स आते हैं हमारे जीवन में, और यदि हम
कृष्ण के ऊपर भरोसा रखते हैं, कृष्ण को अच्छा तरह से हम सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में जब भी ऐसा कुछ होता है, तो यदि हम अपना पूरा विश्वास कृष्ण के ऊपर रखते हैं और ये अलाउ करते हैं कि ठीक है अभी कृष्ण आप ही बताओ क्या करना, तो यदि हम पूरा कृष्ण के ऊपर निर्भरित होते हैं तो एक आइडिया आएगा। अचानक से कहीं से तो कुछ आदमी आ जाएंगे, अचानक से कहीं से कुछ हो जाएगा और आपको टर्निंग पॉइंट पूरा क्लियरली दिखेगा, कहाँ मुड़ना है, कितना मुड़ना है, कब तक मुड़ना है, कितना दूर जाना है, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत लंबा समय तक भी हो सकता है रुकावट, स्टॉपेज, स्लो डाउन। तो जीवन ऐसा नहीं कि हमेशा भागते रहो, कभी कभी थोड़ा स्लो भी होना पड़ता है, ताकि कृष्ण को जो करना है वो करेंगे, उनको भी थोड़ा करने के लिए समय दे दो, उपयोग दे दो, सुजोग दे दो, एक ऑप्शन दे दो, तब जाके वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यदि हम उतना अधिकार उनको देते हैं तो। अदरवाइज वो बोले ठीक है तुम अपना कर रहे हो, करते रहो, मैं तुम्हारे जीवन में फिर हाथ नहीं डालूंगा। अगर हमने जब भी हमारे जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, अगर हमने उसको अनदेखा कर दिया, एक बार अनदेखा किया, दो बार अनदेखा किया, तीन बार अनदेखा किया, अगर बार बार अनदेखा किया, तो कृष्ण छोड़ देंगे, फिर तुम अपना करते रहो, फिर मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं बटाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता भी नहीं करूंगा। तो भगवान को दोषी नहीं ठहराना है, भगवान का निर्देश के अनुसार चलना हो। और कभी कभी वो निर्देश किसी भी रूप में आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि भगवान आके खुद आके बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, भगवान पूछे आके नहीं बोलेंगे, किसी के माध्यम से बुलवाएंगे, किसी के द्वारा बुलवाएंगे, और वो को विश्वास होना जरूरी है, होना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको समझ सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया। तो टर्निंग रॉड को पकड़ के कृष्ण ने अपना लाइफ, अपना वो जो स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बदल दिया, और हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट ऐसे बदलते हैं, राइट। और जब यशोदा माई जाती है इसमें रसोई में जाती है, अभी कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण को दूध पिलाने से बड़ा सेवा क्या हो सकता है? अरे कृष्ण को दूध पिला रहे हो तो ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम आ गया, जलने तो दूध को, क्या प्रॉब्लम? सही है कि गलत है? अरे कृष्ण की सेवा कर रहा हूं मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, मुझे अड़चन आई तो क्या प्रॉब्लम, तो ठीक है जाने दो दूध को, मैं तो कृष्ण को दूध पिला रही हूँ, क्यों डिस्टर्बेंस आया बीच में? तो हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो डिस्टर्बेंस आता है, रुकावट आती है, इस तरह के। अभी वो जो दूध था चूल्हे पे, वो दूध का क्या करना था उनको? वो दूध का भी मिठाइयां बना के, अलग अलग व्यंजन बना के कृष्ण की ही सेवा में जाने वाला था वो। तो यदि वो दूध खराब हो गया तो फिर कृष्ण का खुशी कैसे होगा? नहीं होगा। तो हमको कभी कभी दो सेवाओं के बीच में चयन करना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कौन सा पहले करूं कौन सा बाद में करूं। दो काम आते हैं, कभी कभी मल्टीपल भी आते हैं, दो की जगह चार आ जाते हैं, अभी चारों सर पे आगे, किसको पहले करूं किसको बाद में करूं, सब अर्जेंट लगता है, सबको करना जरूरी लगता है। तो यहाँ पे तो केवल दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण को दूध पिलाना है, या तो जो हांडी पे जो दूध रखा है उसको उतारना है। आता है मल्टीपल चॉइस लाइफ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप उसको दे देंगे, लेकिन जब लाइफ में मल्टीपल चॉइस आता है ना, तब उनको थोड़ा वक्त की बुद्धि से देखना पड़ता है। तो कृष्ण को बाद में भी दूध पिलाया जा सकता है, पहले अगर मैं उस दूध को नहीं बचाया तो वो दूध सारा जल जाएगा। कृष्ण की सेवा करते करते कृष्ण से हमको बुद्धि भी मिलता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो व्यक्ति मेरे चिंतन में निरंतर रहता है, भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा नाम प्रेम से हमेशा लेता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। कौन देते? कृष्ण देते। क्या करने के लिए? ये न माम उपयांति थे, ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए, वो मेरी तरफ कैसे आ सकता है। तो हम अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता इज क्रिस्टल क्लियर, हर एक श्लोक परफेक्टली पोजिशन्ड, हर एक श्लोक
इज रेलेवेंट टुडे, आज की डेट में रेलेवेंट है, यदि हम उसको जान सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके और उसको अप्लाई कर सके। तो जब हम कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे, कृष्ण को बारे में और उनका नाम लेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि दूंगा। तो कृष्ण हमको एम्पावर करेंगे उनकी शक्ति से, ताकि हम उनकी दिशा में जल्दी से जा सके, उनकी सेवा में और तत्परता ला सके। तो यशोदा माई का ये निर्णय करना कि पहले मुझे दूध को बचाना है, ना कि कृष्ण को खिलाना है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सर्विस। ये भी सेवा का एक भाग है। हम जब भी सेवा करते, कुछ भी टाइप का सेवा करेंगे, तो मल्टीपल चॉइस आएगा। मल्टीपल चॉइस में हमको एक चूज करना है, उस सिचुएशन को जो लागू होता है वो चूज करके हमको उसको लेके आगे बढ़ना। तो कृष्णा को नीचे रख दिया, कृष्णा को गुस्सा आया। एक तो उन्होंने मटके में जो दूध था उसको बचाया, तो बचा के उन्होंने साइड में रख दिया। अभी देखने आए कि कृष्णा क्या कर रहा है। वो यहाँ पे आए तो मटका फोड़ दिया है, सारा दही दही माखन सब बिखर गया है पूरा जमीन पे, और कृष्णा यहाँ पे सीन से गायब, है ना। तो कभी कभी हमको भी लगता है, मेरा जीवन को पूरा मिस करके तुम गायब हो गए हो। हम देखते हैं ना ऊपर, देखते हैं ऊपर, नहीं मिला था क्या सारा कष्ट, मतलब और कोई नहीं था, सारा कष्ट मेरे जीवन में डालना था। अरे किसी और को देख लेते। तो ये कृष्ण की कृपा है कि आपको देख रहे। ऐसी कृपा नहीं चाहिए बाबा, बहुत भारी पड़ता है। नहीं, आप योग्य है इसीलिए मिलेगा, मतलब इसका क्या मतलब है? योग्य है तभी मिलेगा मतलब आप झेल सकते हैं, आप झेल सकते हैं इसलिए मिलेगा। और मिल रहा है मतलब कंप्लेन नहीं करना है। ये कंप्लेन नहीं करना है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भी गुस्से से कल से मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, कोई भगवान का नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्यों? देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया। भगवान को कोई काम धाम नहीं, आपके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। तो भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप तभी करेंगे जब आप अलाउ करेंगे, और अगर आप उस अलाइनमेंट में है तभी जाके आपको सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान सबके जीवन में कैओस नहीं लेके आते, ये भगवान का काम नहीं है। हमारे जीवन में जितने सारे कैओस, कैओस मतलब समझ आता है ना, कैओस सबको समझना है। कैओस, कैओस मतलब क्या है? सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ भी बचा नहीं है, अभी सब कुछ बिगड़ गया, दैट्स ऑल कैओस। मतलब इतना घर पे सब कुछ बिगड़ गया है कि ना मैं ना मेरे परिवार वाले ना कोई भी कुछ भी करे तो सुधरने नहीं वाला है। तो इतना बड़ा अघटन घट चुका है। तो ये कैओस ज्यादातर हमारे कर्मों का फल से आता है, मैक्सिमम। और जब भक्त बनते हैं, अच्छे भक्ति का प्रैक्टिस करते, तो हो सकता है कि भगवान का हस्तक्षेप हमारे जीवन में आए, लेकिन धीरे धीरे आएगा। ऐसा मत सोचो कि भगवान का पास बहुत टाइम है और वो आके मेरे जीवन में बिगाड़ रहे हैं। भगवान को आपका जीवन बिगाड़ने में कोई मजा नहीं आता। उल्टा भगवान आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं, और सुधारने के लिए छोटी चीजें रास्ते बंद करने पड़ते हैं, जैसे मैंने कहा। तो वो बटर मिल्क का जो पुल बन गया था ना, छाछ का पुल बन गया था, पूरा घर मैस बन गया था। फिर वहां से कृष्ण भाग गए, और यशोदा ने देखा, यशोदा मैंने छड़ी उठाया। तो छड़ी उठाया मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि अभी बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चे को सुधारना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, अरे बच्चा है सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा, टाइम आएगा ना सुधर जाएगा। कितने लोग लगता है टाइम आएगा तो सुधर जाएगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग, है ना। बच्चा है सुधर जाएगा, टाइम आएगा तो सुधर जाएगा। कौन सा टाइम आएगा? कौन सा टाइम आएगा? कोई ऐसा है लिखित, कहीं पे लिखा है इतना टाइम के बाद बच्चा सुधर जाएगा? ऐसा होता है? समय अज्ञान को समाप्त नहीं कर सकता है, केवल ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर सकता है। अगर आपने समय दिया और ज्ञान नहीं दिया, तो केवल समय से अज्ञान का अंधकार मिट नहीं सकता।
यदि आपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया और ये सोच लिया कि ठीक है स्कूल जा रहा है सब कुछ सीख जाएगा और पढ़ाई नहीं कर रहा है, सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। ओनली टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस, नॉलेज ओनली कैन डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस। केवल ज्ञान अज्ञान का नाश कर सकता है, समय नहीं। समय बहुत बलवान, समय सबको नाश कर सकता है, अज्ञान को नहीं नाश कर सकता। तो यदि हम ये सोच रहे कि समय दे दो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। ये माता पिता का कर्तव्य है, जब उसको गलती करता है उसको सुधारना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि टीचर सुधार रहा है तो टीचर को उतना अधिकार देना पड़ेगा कि सुधारो उसको। जाके टीचर के सर पर मत बैठो, मेरे बच्चे को क्यों डांटा, मेरे बच्चे को क्यों गाली दी, मेरे बच्चे को क्यों सुधारा, कोई अधिकार नहीं है आपका। नहीं, यशोदा माई कृष्ण के माता है और वो सोच रहे कि मुझे अपने बच्चे को सुधारना पड़ेगा। क्यों नहीं सुधार, तो ऐसे गलती करता रहेगा और पूरा घर में वैस क्रिएट करता रहेगा। तो हम भी अपने बच्चों को सुधारना होगा, समय के ऊपर नहीं छोड़ सकते। समय के अतिवाहित होने से अज्ञान नष्ट नहीं होगा, केवल ज्ञान देने से अज्ञान का नष्ट हो। समझ में आ रहा है? गेटिंग? सबको समझ में आ रहा है? तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। टाइम जाएगा समझ जाएगा, नहीं समझेगा। मैं आपको इसका एक्स्ट्रापोलेट एग्जांपल देता हूं। हम लोगों को लगता है बेटा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी शादी करा तो रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा। पहले भाई ये कौन सा नाटक, ये कहां से है? पहले सिखाओ शादी क्या होता है, पहले मालूम करो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। तो पहले इधर से रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाओ, शादी कर दे तो रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा? नहीं। हाँ बच्चा हो जाएगा तो रेस्पॉन्सिबल बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब भी से सिखाओ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, बताओ उसको। घर का झाड़ू मारना है तुमको, पोछा मारना है, सफाई करना है, तुमको अपना प्लेट खुद धोना है, जरूरत पड़े तो अपना खाना खुद भी बनाना पड़ेगा समय के अनुसार। सिखाओ उसको सब कुछ। वैदिक समय पे लड़की जब 8 साल की हो जाती है, घर का हर काम उसको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैदिक स्टैंडर्ड्स। जब तक लड़की 8 साल की हो जाती है उसको घर का सब काम आना चाहिए, सब मतलब सब कुछ, इंक्लूडिंग खाना पकाना। दिस वैदिक स्टैंडर्ड। अगर नहीं आता तो सिखाओ, और अगर सीखना नहीं इच्छा है तो आपको दूसरा तरकीब लेना पड़ेगा थोड़ा सिखाने के लिए। क्यों? नहीं बच्ची है ना, जब बाद में सीख जाएगी ना, कभी ससुराल में जाने के बाद ताने सुन के नहीं सीखेगी, पॉसिबल नहीं है। सिखाओ यहाँ पे, अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? तो हाँ तो पढ़ाई लिखाई तो सबको करना ही है ना, उसमें क्या है, पढ़ाई लिखाई सबको करना ही है, उनको भी पढ़ाई, और लड़की को भी पढ़ाई करना है, और लड़का को भी पढ़ाई करना है, सबको पढ़ाई करना है। लेकिन उनको बाकी सब चीजों के बारे में भी उनको शिक्षा प्राप्त होना आवश्यक है, जरूरी है। यदि वो नहीं होगा तो कष्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम जब ये देखते हैं ना कि करेक्शन करेक्शन या ज्ञान देना ये जरूरी है, और अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो समय के अनुसार वो सुधरेंगे नहीं। राइट? तो यशोदा मैंने छड़ी पकड़ के आगे गए और देखा, क्या देखा? अभी कृष्ण जो था ना, वो वहां पे उखल पे बैठे हुए थे। उनके वो जो कमरा था वो कमरे पे उखल था, उसके ऊपर बैठे हुए थे। कृष्ण का मुख उस तरफ था, और पीछे खिड़की था, खिड़की खुली हुई थी, और खिड़की से बहुत सारे बंदर आए हुए थे। बंदर बंदर सब खिड़की पे लाइन पे बैठे हुए थे। कोई बंदर नीचे बैठा था कृष्ण के पास में, और कुछ बंदर खिड़की के ऊपर बैठे हुए थे। और कृष्ण एक मटका उतार के उसमें से माखन खा रहे थे और बंदर को भी खिला रहे थे। कितना अच्छा काम है ना। तो हाँ ठीक है, कृष्ण कर सकते हैं, हम सब नहीं कर सकते। तो खुद भी मक्खन खा रहे और बंदर को भी खिला रहे। तो जब एक बंदर आम करने लगा, वो बंदर का मुंह खुल गया। क्यों मुंह खुला? क्योंकि बंदर को दिखाई दिया यशोदा मैया आ रही है। कृष्ण को अभी तक नहीं समझा। कृष्ण का तो मेरा पीछे से आ रही है ना यशोदा मैया, और यशोदा मैया के हाथ में छड़ी है, और वो उठाएगा, कभी गिरेगा मालूम नहीं। हम्म? कृष्ण ने देखा बंदर की आंखों में यशोदा मैया का प्रतिबिंब दिखा। तो यशोदा मैया को दिख गया तुरंत, अरे बाप रे यशोदा,
तो तुरंत झटके से कूदी मार दिया, उखल से भागने लगे। और जैसे ही कृष्ण ने कूदी मारी, बाकी सब बंदर भी भाग गए। तो सारे बंदर भाग गए और कृष्ण ने भी कूदी मार दिया। तो यशोदा माई कहती है, तुम्हारा ये जो संग है ना, बंदरों का संग, ये तो बंदरों का संग लेके बंदर जैसा बन गया। तुम्हारा व्यवहार भी बंदर जैसा हो गया है। डाली डाली पे कूदना, इसका उसका मुंह खाना, ये क्या है? सभी लोगों का काम है क्या ऐसा? तो हम लोग कहते हैं ना, वो अपना क्या बोलते, गोपाल काला बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? अ, दही हांडी करते हैं ना अगले दिन, जन्माष्टमी का अगले दिन, अपना ऊपर लटका रहता है, उसको निकालते तोड़ के। तो कृष्ण भी ऐसे ही करते थे, अपने ग्वाल वालों को सब लेते थे, लाइन पे चढ़ जाते थे, ऊपर जाके वो मटका निकालते थे और बैठ के सब लोग खाते थे मक्खन। तो जब कृष्ण भागे, तो कृष्ण तो भागना चालू किया। अभी कृष्ण को छोटा बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा जितना तेजी से भाग सकता है, माँ थोड़ी उतनी तेजी से भाग सकती है, नहीं भाग सकती। लेकिन माँ ने छोड़ा नहीं, पीछे पड़े उनके जोर से। क्यों? नटखट हो गया है, सुधारना पड़ेगा। हाथ में छड़ी भी है, तो छड़ी हाथ में लिए हुए, छड़ी ऊपर है अभी हाथ के, और भाग रहे कृष्ण के पीछे। कृष्ण भाग रहे, यशोदा में भाग रहे, कृष्ण भाग रहे, यशोदा में भाग रहे। और अभी राजा का आंगन है, तो छोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं हमारा आंगन जैसा। अभी पूरा बिल्डिंग के नीचे जितना आंगन है उतना भी नहीं होगा, वो बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा आंगन था। तो कृष्ण भाग रहे और उसके पीछे पीछे यशोदा में भी भाग रही। कृष्ण को कहा गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भागेंगे तो उनको कोई पकड़ सकता है? अगर आपसे वो दूर जाना चाहते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उनको नहीं पकड़ सकते। राइट? और यशोदा माई उनके पीछे भाग रहे, जो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु संत जो भगवान के पीछे भाग रहे, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे, भगवान उनके हाथ नहीं लग रहे हैं। और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यशोदा माई के आंगन में बाल लीला करते हुए भाग रहे, दिख रहे। तो अपने आप में बहुत दुर्लभ दृश्य है। और साथ ही साथ हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हम यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, एग्जाम देने के लिए मेहनत करना पड़ता है, खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कभी कभी खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अभी कभी वो मेहनत आपको करना है, इसके बाद खाना खाने वाला मेहनत। तो हर जगह पे मेहनत लगता है। तो भगवान को पकड़ने के लिए कितना मेहनत करना? और हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं क्या? भगवान अगर पकड़ना चाहेंगे ना, भाग जाएंगे। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान पास में आएंगे। तो अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास मत करो। सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि भगवान भाग के पूछे, कौन है भाई इतना सेवा कर रहा है, दिखाओ दिखाओ मुझे, मुझे उसको मिलना है। एक बार यूएस प्रेसिडेंट जिम कैरी का इलेक्शन था। तो इलेक्शन कैंपेन में एक लड़का था, उसने लिखा था वोट फॉर जिम कैरी करके, प्लाकार्ड लेके घूम रहा था, और उसका न्यूज़पेपर में आ गया कटिंग। तो जिम कैरी प्रेसिडेंट सिर्फ जीत गए, और अगले दिन बोला कि मुझे इस लड़के के साथ लंच करना है। क्या? अब ये कौन लड़का है, कौन सा कॉलेज में पढ़ता है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम। अभी प्रेसिडेंट ने बोला उस लड़के के साथ कल लंच करना है, क्या करेंगे? ढूंढ के उसको लेके आए। समझ में? जिम कैरी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अगर खुश हो गए एक व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति ने मेरे लिए कैंपेन किया, भले कितने लोगों ने भी किया होगा, लेकिन का नजर उस पर गया। यदि भगवान का नजर हमारे ऊपर आएगा, हम अगर इतना सेवा करेंगे, भगवान अगर खुश हो गए, भगवान खुद होके आएंगे, कौन है भाई वो, इतना सेवा कर रहा है, आ जाओ आ जाओ, चलो मेरे साथ आ जाओ, लेके जाएंगे हम। तो यदि हम उतना लालायित थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं, भगवान की सेवा इतनी करनी चाहिए ताकि भगवान खुद होके आए और हमारे सेवा से प्रसन्न होके हमको अपना सेवा का अवसर और प्रदान करें। जब हम सेवा करते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है?
ठीक है, आनंद मिलता है। और क्या मिलता है? हैं? जब हम सेवा करते हैं तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है, माता जी ने, थैंक यू। और क्या मिलता है? और भी कुछ मिलता है? प्रसाद मिलता है? प्रसाद तो मिलेगा सेवा करेंगे तो। और क्या? भगवान का साथ मिलेगा। तो सेवा करेंगे तो भगवान का साथ मिलेगा। तो भगवान का साथ मिलने के बाद क्या करेंगे? अभी भगवान साथ में खड़े, क्या करेंगे? हैं? अरे अभी भगवान साथ में है ना, अभी आप फंसेंगे ही नहीं, चांस ही नहीं है, कहाँ फंसेंगे? लेकिन अभी भगवान अगर साथ में है तो आप क्या करेंगे वो बताओ। और सेवा करेंगे ना। और क्या करेंगे? भगवान आपके सामने खड़े तो क्या करेंगे आप? अरे भगवान आगे तो थोड़ा फल लेके आओ, थोड़ा हार लेके आओ, तो भोजन लेके आओ, दूध लेके आओ, सब लेके आओ, तो भगवान को भूल जाएंगे। थोड़ा भगवान बैठो बैठो, थोड़ा चेयर पे पैर दबाता हूँ, करेंगे ना सेवा? सेवा ही करेंगे ना। और क्या करेंगे? तो जब हम सेवा करते हैं और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगा। सेवा से खुशी होती है ना। सेवा करने से क्या होती है? खुशी मिली ना। तो और सेवा करेंगे तो और क्या मिलेगा? और खुशी मिलेगी। और खुशी मिलेगी तो और क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगा। तो भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, इसीलिए वो आपको और सेवा देंगे ताकि आप और सेवा करो और खुश हो जाए। तो क्या करना चाहिए हमको? अभी हमको लग रहा है कि कितना सेवा कराएंगे मेरे से। अरे सुबह से शाम तो खटे रहे हो, खटा रहे खटा रहे खटा रहे, क्या चल रहा है हमको? इतना सेवा कोई देता है क्या? ठीक। ये मत सोचो कि वो व्यक्ति ने मुझे सेवा में लगाया। नहीं, भगवान ने आपको सेवा में लगाया। वो भक्त तो केवल माध्यम है। वो भक्त केवल माध्यम है। भगवान ने आपको चुना आपको सेवा में लगाने के लिए। भगवान ये चाहते हैं कि आप खुश रहे और सेवा करें। सेवा करते करते आपका शरीर थक जाएगा, लेकिन सेवा का इच्छा कम नहीं होगा। जिस दिन आप वो स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिस दिन आपका सेवा करने के लिए इच्छा होगा लेकिन शरीर साथ नहीं होगा, उस दिन हम योग्य बनेंगे भगवत धाम जाने के लिए। क्यों? ये शरीर वो सेवा करने के लिए योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर विल बिकम लिमिटेशन। ये बॉडी, ये शरीर हमारा एक सेवा करने का बाधा बन जाएगा। हमारा इच्छा सेवा करने का इतना तीव्र हो जो हमारा शरीर को भी थका दे और सेवा का इच्छा कम ना हो। उस दिन हम योग्य बनेंगे भगवत धाम जाने के लिए, ताकि उतनी सेवा करे उतनी सेवा करे उतनी सेवा करे कि शरीर भी थक जाए, लेकिन मन, हृदय सेवा से थके नहीं। और सेवा चाहिए, और सेवा चाहिए, और सेवा चाहिए। तो जब हम उस स्तर पे पहुंचते हैं कि और सेवा चाहिए, तब भगवान सोचेंगे चलो अभी इसका शरीर इसके सेवा करने के लिए योग्य नहीं है, तो अभी हम उसको भगवत धाम लेके आएंगे, उसको आध्यात्मिक शरीर प्रदान करेंगे जहां पे थकावट नाम की चीज होती नहीं है। यशोदा माई सारा दिन सेवा करते हैं, थकती नहीं है। थकती नहीं है। आप भी सारा दिन सेवा करते, आप थकते, हम सब थकते, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई थकता नहीं है। वो निरंतर सेवा करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते, और जितना सेवा करते हैं उतना आनंद मिलता है। राइट। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो भगवान ने क्या कहा? नित्या जीवन नमस्कुरु, मन मना भव मत भक्तो, मेरी भक्त बनो, मेरी सेवा करो, और इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि अगर मैं आपको देखने आ जाऊं तो आप बोलेंगे भगवान आप थोड़ा साइड में हो, मुझे सेवा करने दो। क्या समझना है भाई, इसका क्या मतलब है? अरे भगवान के लिए सेवा किया, भगवान सामने आएगा तो भगवान के साइड में। हाँ, सेवा करना है, क्योंकि सेवा करेंगे तभी आनंद मिलेगा। सेवा करेंगे तो भगवान को भी आनंद मिलेगा और आपको भी आनंद मिलेगा। लेकिन कभी कभी भगवान टेस्ट करते हैं, जैसे उसको दे दिया थोड़ा सा, क्या कहते हैं, उपहार। और वो उपहार कभी कभी प्रलोभन बन जाता है और हमारा दिशा बदल जाता है। सेवा इधर था और हम इधर मुड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो अगर रास्ता भटक गए तो सेवा किसी और को मिल जाएगा और आप रास्ता भटक के कहीं और चले जाएंगे।
प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए कि जीवन में कभी भी सेवा बंद ना हो, सेवा की कमी ना हो, ज्यादा सेवा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन कृष्ण के चिंतन में, सेवा में, भक्ति में, भक्तों का, भगवान का, हर प्रकार का सेवा में 24 घंटा नियुक्त रहे। समझ में आ रहा है? अगर हम शरीर भी थक गए हैं तो सेवा करने का इच्छा कम नहीं होता है। तो ये जो यशोदा माई कृष्ण के पीछे भाग रही है, कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण यशोदा माई थक रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनको थकान आ रहा है। अभी बच्चा भागेगा, बच्चा भागता रहेगा, बच्चा तो बहुत दूर भाग सकता है, लेकिन माता इतनी दूर से नहीं भाग सकते। तो भाग रही है, पकड़ने के लिए भाग रही है। तो कृष्ण ने देखा माता के माथे पे एक पसीने का बिंदु आ गया। क्या आ गया? एक पसीने का बूंद आ गया। तो कृष्ण ने सोचा कि माता थक गई लगता है, तो अभी पकड़ा जाता हूं। तो जब तक कृष्ण निर्णय नहीं लेंगे ना पकड़े जाने का, कोई नहीं पकड़ सकता। यशोदा माई भी नहीं पकड़ सकती। तो यशोदा माई ने अभी तक भागे पकड़ने के लिए नहीं पकड़ पाए, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सोचा चलो पकड़ा जाता हूं, कृष्ण ने पकड़ लिया, यशोदा माई ने पकड़ लिया। निर्णय किसका है? निर्णय यशोदा माई का नहीं था, लेकिन प्रयास यशोदा माई का था। कृष्ण यशोदा माई के परिश्रम से खुश होके अपना निर्णय बदला। क्या समझ में आया? कृष्ण चेंज हिज परसेप्शन, चेंज हिज डिसीजन। कृष्ण अपना जो निर्णय है उन्होंने बदला। किसके लिए? यशोदा माई का परिश्रम देख के। तो यशोदा माई ने बहुत परिश्रम किया कृष्ण को पकड़ने के लिए, और फिर कृष्ण ने इच्छा किया चलो पकड़ा जाता हूं, तो तुरंत यशोदा माई ने कृष्ण को पकड़ लिया। और पकड़ कर तो लिया, घुमाया तो देखा कि कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे और वो बहुत बिलक बिलक के रो रहा है। और यशोदा माई के हाथ में छड़ी है, और वो छड़ी देख के तो और भयभीत हो गया। तो आचार्यगण कहते हैं वो जो कृष्ण है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भय, व्यक्तिगत स्वरूप भय अगर उनके सामने आएगा ना, वो मलमूत्र विसर्जन करके डर के भाग जाएगा। व्यक्तिगत रूप भय अगर आप बोलेंगे ना, प्योर पर्सोनिफाइड, अगर सारा दुनिया का जितना सारा भय है उसको इकट्ठा करके उसको एक व्यक्ति का रूप दिया जाए और वो व्यक्ति कृष्ण के समक्ष आए, तो वो भय जो सबको भयभीत कर सकता है, कृष्ण के समक्ष वो खुद भयभीत होकर भाग जाए। कृष्ण का डर से भय भी भाग जाएगा। लेकिन यहां पे कृष्ण किससे भयभीत है? यशोदा माई से, अपनी मां से भयभीत है, एक छड़ी जिनके हाथ में। तो बच्चों को माता पिता से थोड़ा डरना चाहिए, ये बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों का भविष्य के लिए अच्छा है, बच्चों का सेहत के लिए अच्छा है ना। थोड़ा सा डर माता पिता का होना चाहिए। अगर माता पिता से डरेंगे नहीं ना, तो बच्चे कभी सुधरेंगे नहीं। दो होते हैं माता पिता, तो माता अगर डराएगी तो पिता उसको प्यार करना चाहिए, पिता उसको डराएगी तो माता प्यार करना। दोनों में से एक आप रोल चूज कर लो, कौन करने वाला। एक जन डराना चाहिए, दूसरा जन प्रेम करना चाहिए। दोनों प्रेम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों डराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसको जाने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में बच्चे जो है किसी न किसी से थोड़ा सा डर उनके मन में होना जरूरी है, तभी जाके वो सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। उनको आप सिखा नहीं सकते फिर बाप। और जब कभी जैसे अभी कृष्णा ने निर्णय लिया पकड़ा जाता हूं, तो कृष्ण पकड़े गए, यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख के वो और डरने लगे। तो कभी कभी डराने के लिए छड़ी उठा सकते हैं, लेकिन पीटने के लिए नहीं। तो यशोदा मैया ने छड़ी उठाया था केवल डराने के लिए, उनको पीटने का कोई इच्छा नहीं था। क्यों पीटेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कृष्ण भयभीत है। तो देखा कृष्ण को, कृष्ण का भयभीत चेहरा देखा कृष्ण का, यशोदा मैया ने, और सोचे तो ऑलरेडी डर गया है और डराने की जरूरत नहीं, उन्होंने छड़ी फेंक दिया। तो ये सोच के कि और डर जाएगा, तो अगर बच्चा डर गया ना, उसका जहन में वो डर बहुत लंबा समय तक रह सकता है। अगर वो क्या कहते हैं उसको ट्रॉमा बोलते हैं, ट्रॉमा,
चाइल्ड ट्रॉमा। तो अगर बहुत ज्यादा बच्चा डर जाता है माता पिता से किसी भी कारण से, तो उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। तो चाहे वो ट्रॉमा नहीं जाएगा तो वो लंबा समय तक वो जाएगा नहीं, और वो पूरा जीवन भर इफेक्ट करेगा उसको। तो भय होना चाहिए, लेकिन ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। ट्रॉमा ट्रॉमा समझ में आया? ठीक है, ढूंढा, मुझे उसका हिंदी नहीं मालूम। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? झटका नहीं, झटका भी नहीं। ठीक है, मतलब मानसिक का एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है मन में, जिसका उसका भविष्य में बच्चे का इसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो यशोदा माई ने छड़ी फेंक दिया, कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्णा भी पूरा बिलक बिलक के रो रहे हैं, आंखों से पूरा आंसू बह रही है। उनका काजल, आंखों में काजल था, तो कृष्ण ने मल लिया आंखों को। तो आंखों को मल लिया, तो पूरा काला काला हाथ में भी लग गया, और काला काला होकर आंसू भी बह रहे। और कृष्ण को पकड़ा है यशोदा माई ने, और छोड़ नहीं रहे। तुमको तो मुझे आज सबक सिखाना पड़ेगा। तुमने बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया घर के अंदर, वो सब माखन दही दूध फैला दिया। तुमको आज तो शिक्षा देना पड़ेगा, जरूरी है। तो यशोदा माई ने निर्णय लिया, मैं जब तक घर पे जाके बाकी के घर का काम करने वाली हूँ, तब तक इसको बांध के रख देता हूँ, बांध के रख देती हूँ, ताकि ये कहीं जा नहीं पाए और दूसरा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो यशोदा माई ने निर्णय लिया, इसको कृष्ण को बांध देते। आप लोग कभी ऐसा सोचा है? बच्चा बहुत नटखट हो गया, बांध देते इसको। बांधे बच्चे को कभी? बांधा नहीं होगा, रूम में बंद कर दिया होगा, दूसरे रूम में रख के बंद कर दिया होगा शायद। लेकिन हम लोग मानते नहीं है ना। लेकिन यशोदा मैंने सोचा ये मानना पड़ेगा इसको। अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अरे इतना बड़ा महल है, कोई तो रूम होना चाहिए ना, कि एक रूम में रख के बंद कर देते थे, क्या प्रॉब्लम था? लेकिन उसका और एक स्टोरी है, बाद में बताता हूँ कभी। कृष्णा को आप रूम में बंद नहीं कर सकते, वो भाग जाएंगे इधर उधर से, वो निकल जाएंगे किधर से, तो उनका रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अभी कृष्णा अगर रूम से भाग सकते तो भी रस्सी से बांधे तो नहीं भाग पाएंगे। तो वो अलग स्टोरी है, मतलब उसका अलग सिद्धांत है। कृष्ण को निर्णय लिया कि अभी यशोदा में ही निर्णय लिया, कृष्ण को बांध देते, आई विल टाई कृष्ण। तो उन्होंने क्या किया, अपने बालों में, हम लोग रस्सी बांधते ना, माता लोग बालों में बांधते रिबन वगैरह जो कुछ, तो उसको खोला, उसको खोल के बांधने का ट्राई किया। तो जब बांधने का ट्राई किया तो कम पड़ा वो रस्सी, पूरा नहीं आ रहा है। उखल के साथ बांधने वाले थे, क्योंकि उखल था कल्प्रिट, कृष्णा भी कल्प्रिट, दोनों को साथ में दम मिलेगा, है ना। तो दोनों को साथ में मिला के बांधने का ट्राई किया। तो बांधने के लिए ट्राई कर रहे, लेकिन हो नहीं रहा है, कम पड़ा। तो उन्होंने बोला अपने घर के बाकी लोग, अरे थोड़ा रस्सी लेके आना घर से। तो घर से कई सारा रस्सी लेके आए, सब जोड़ा, फिर बांधने का ट्राई किया, फिर भी कम पड़ रहा है, 2 उंगली कम पड़ रहा है। अच्छा, 2 ही उंगली कम पड़ रहा है ना। ठीक है, एक काम करो, नंद भवन के गौशाला में 9 लाख गाय हैं, कुछ रस्सी लेके आ जाओ, गाय को छोड़ के, है ना, रस्सी लेके आ जाओ गौशाला से। तो बहुत सारे रस्सी लेके आए, और बहुत सारे रस्सी को जोड़ा, और जोड़ के फिर बांधने गए। ये क्या चल रहा है? आप लॉजिकल बातें कर रहे हैं कि कुछ वैसे दारू पी के बात कर रहे हैं? तो 9 लाख गाय का रस्सी लेके आए और सबको जोड़ दिया, और बाकी मतलब कृष्णा मोटा होगा, कितना मोटा हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा? अरे यशोदा में पकड़ेंगे तो उसका पूरा कमर इतने में आ जाएगा, है कि नहीं? छोटा बच्चा है तो कितना आ जाएगा, पकड़ लेंगे तो इतने में आ जाएगा। और उसको बोल रहे कि भाई इतना सारा गाय का रस्सी लेके आए, घर के सारे रस्सी लेके आ गए, सब जोड़ के, फिर भी कम पड़ रहा है, ऐसा कैसे? वही तो, वही कृष्ण का लीला है। जैसे कृष्ण ने सोचा कि मैं पकड़ा जाता हूं, कृष्ण पकड़े गए। किसने इच्छा की? यशोदा माई का केवल प्रयास था। यशोदा माई का इच्छा से कृष्ण नहीं पकड़े गए, कृष्ण की इच्छा से कृष्ण पकड़े गए। अभी कृष्ण की इच्छा हुआ नहीं है कि मैं बंध जाऊं, तो दुनिया का कोई ताकत, कोई शक्ति कृष्ण को बांध नहीं सकती, आप कितना भी प्रयास करो। तो सारा लॉजिक एक साइड में, सारा साइंस एक साइड में, कृष्ण एक साइड में, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कृष्ण ने निर्णय लिया मैं नहीं बंधूंगा, खत्म। दुनिया की सारी शक्ति लगा दो, नहीं बंधेंगे। दुनिया का सारी रस्सी लेके आ जाओ, नहीं बंधेंगे। कुछ भी कर लो, नहीं बंधेंगे। जब तक कृष्ण इच्छा नहीं करते तब तक नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पे क्या चालू हो गया? रस्सियों का मेला। रस्सियों का मेला क्या होता है? सारे वृंदावन में जितने रस्सी थे,
सब लोगों को बोला गया अपने अपने घर तो जितने सारे रस्से सब रस्सी लेके आओ। तो सब अपने अपने घरों से रस्सी लेके आए, सारे रस्सियों को जोड़ा, फिर बांधने गए, फिर भी कम पड़ रहा है। ये क्या चल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण का ना शरीर मोटा हो रहा है, ना उखल का साइज बड़ा हो रहा है। कृष्णा का साइज वही है, उखल का भी साइज वही है, फिर रस्सी कैसे कम पड़ रहा है? तो रस्सी जोड़े जा रहे हैं, रस्सी जोड़े जा रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना, अरे कितना मेहनत करने के बाद फल आएगा? हम तो मेहनत कर ही रहे, कर ही रहे, कर ही रहे। तो जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे तब तक फल नहीं आएगा। तो भगवान कब इच्छा करेंगे? हमारे परिश्रम से खुश होंगे तो इच्छा करेंगे। तो हमारे परिश्रम से कब खुश होंगे? इसका मतलब हमारा परिश्रम पर्याप्त नहीं है। अगर भगवान हमारे परिश्रम से प्रसन्न नहीं है, इसका अर्थ हमारा परिश्रम पर्याप्त नहीं है, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं है, इसलिए वो काम नहीं बनेगा। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हमको परिश्रम करते रहना पड़ेगा। उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, परिश्रम करते रहो। कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, कब तक करो परिश्रम? कब मिलेगा फल? मिलेगा, मिलेगा जिस दिन भगवान परिश्रम का फल को देखने लगे ना, जिस दिन भगवान प्रसन्न होंगे ना, उस दिन मिलेगा। लेकिन हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और वो धैर्य रखेंगे तभी फल मिलेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। धैर्य रखना है लेकिन परिश्रम कम नहीं करना है। परिश्रम कम भी नहीं करना है, परिश्रम का इंटेंसिटी भी कम नहीं करना है। अभी आप यशोदा माई का इंटेंसिटी देखिए, पहले अपने बालों का धागा निकाल के बांधने का ट्राई किया, उससे नहीं हुआ। सारे महल के रस्सी लेके आया, उससे ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। 9 लाख गायों का रस्सी लेके आया, वो भी ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। पूरे गोकुल का जितना सारा रस्सी था सब लेके आया, फिर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। उन्होंने अपना परिश्रम बंद किया? नहीं किया। सेवा में रोक लगाई? नहीं लगाई। क्या निर्णय किया था? कृष्ण को बांधना है। तो भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। बिना दृढ़ निश्चय का कोई भी सेवा संपन्न संभव नहीं है। बिना दृढ़ निश्चय का कोई भी सेवा संपन्न नहीं कर सकते। राइट? मुझे बताना कब बंद करना है, नहीं तो मैं रात भर ही बोल सकता हूँ। थोड़ा सा कार्तिक महिमा का ये जो दीपदान का महत्व है ना, वो 10 हाँ। मिनट दीजिए, क्योंकि लिमिटेशन है, सबका है। ठीक है, कितना टाइम? अभी कितना? 10 मिनट, 15 मिनट में ये बताइए कार्तिक महिमा और दीपदान का महत्व प्लीज। हाँ, हम तो प्रारंभ में तो कार्तिक मास का, जैसे हम अभी कार्तिक मास में, ये कार्तिक मास चला, तो ये अभी दिवाली का महीना है और कार्तिक का मास है। तो ये जो भगवान की लीला की है, दामोदर लीला, तो दामोदर क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण को यशोदा मैंने फाइनली बांध दिया। तो दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, तो कृष्ण को पेट से बांध दिया, तो इसके लिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। और इस महीने में कृष्ण का जो स्पेसिफिकली सेवा की जाती है वो है भगवान को दिया दिखाना। तो ये पूरा महीना दिन में आप कभी भी सुबह शाम, जब कभी भी आपको मतलब समय निकाल के, अभी बोला टाइम नहीं हुआ, छूट गया, नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए उसको। तो घी का लैंप ले सकते हैं, घी का दिया। घी का दिया मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आप एक दिया ले लो, दिया के अंदर एक बाती लगा दो, बाती को घी में डुबा के रख दो और उसको ये लगा के आप भगवान को दिखा सकते हैं। तो भगवान डायरेक्टली कहते हैं, अभी इसका दो दृष्टिकोण है। एक है कि जब हम भगवान का सेवा करते हैं, तो ये दिया दिखाना भी एक भगवान के लिए सेवा है, हमारा सेवा है भगवान के प्रति। और जब हम भगवान को सेवा करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। और भगवान को अगर अच्छा लगता है तो वो हमारा पिछले पुराने कर्म, कई सारे जन्मों का कर्म को नाश करने में सहायता करते हैं। तो केवल आप सोचिए कि केवल इतना सा काम करने से, बहुत ज्यादा नहीं, घी का दिया लेके भगवान को दिखाना है और आपके कई सारे जन्मों का कर्म का फल या जो रिएक्शन है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम अगर ये सोच के करेंगे, चलो कितने जन्मों का फल आज नष्ट करना है, दिया दिखाएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 दिया दिखाएंगे, 10 दिया दिखाएंगे,
तो कैलकुलेटिव माइंड में आप अगर आप जाएंगे ना तो भगवान से जीत नहीं सकते। तो वैसा इंटेंशन से भगवान की सेवा नहीं करनी है। क्या करनी है? मुझे प्रेम से भगवान की सेवा करनी है, भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को प्रेम से हमको अपना दिया दिखाना है। और हम अपना नम्र भाव से जब हम भगवान को दिया दिखाते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में, ये जीवन में हो या बहुत सारे पुराने जीवन में हो, मैंने बहुत सारे पाप किया होगा, बहुत सारा गलत काम किया होगा, बहुत सारा एक्यूमुलेटेड कर्मा है मेरा जीवन में। आप चाहे तो एक क्षण में सबको समाप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे और कई सारे जीवन में मिल सकता है उसका रिएक्शन भुगतने के लिए। आपको जो इच्छा है आप वो करिए, जो मेरे लिए अच्छा है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए केवल इतना ही इच्छा है, मेरा व्यक्तिगत रूप से केवल इतना इच्छा है कि मुझे आपकी सेवा में निरंतर नियुक्त रखिए, ताकि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। और सेवा करते करते कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा कर देना, लेकिन मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए। यदि इतना ही हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि भगवान हमारा जितना सारा जन्म का कर्म है कुछ कम समय में उसको समाप्त कर दे, क्योंकि भगवान को नम्रता पसंद है। अगर हम नम्र होते हैं तो भगवान को वो चीज पसंद है। अगर हम अपने पूरा जी जान लगा के सेवा करते हैं तो भी भगवान को पसंद है। तो ये जो महीना है स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और भगवान को दिया दिखाना है। और कुछ व्रत आप रख सकते हैं, जैसे मतलब सिंपल व्रत रख सकते जो आप यूजुअली साल भर में करते होंगे, वो ये महीना में ना करें। जो जो धर्म के हिसाब से, जो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं पड़ता है, वो सब चीज़ आप ये महीने में वर्जित कर सकते हैं। और जो हमारे इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम में आएगा उस पर ध्यान रख के नाम जप कर सकते हैं, भगवान को दिया दिखा सकते हैं। और जैसे तीर्थ स्थान का भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण मतलब तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वृंदावन का कहूँगा तो वृंदावन आज की डेट में बहुत, क्या कहते हैं, बहुत पैक हो गया है, स्पेस बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन में जाके अगर सेवा करते हैं तो उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। तो एक ही चीज हमको ध्यान में रखना है, ये कार्तिक मास में डिस्ट्रैक्शन कम, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा ध्यान देना है। तो जितना डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा, जितना ध्यान हम आध्यात्मिकता के प्रैक्टिस के ऊपर रखेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे भक्ति के लिए अच्छा होगा। और हम भगवान को बांध नहीं सकते जैसे जशोदा माई ने बांधा, लेकिन हम अगर ये इच्छा करते हैं कि हम भगवान के प्रेम में बंध जाए, एज ए भक्त अगर हम भगवान के प्रेम में बंध जाए तो हम इस भौतिक जगत का बंधन से आसानी से विमुक्त हो जाएंगे। तो हमको केवल एक ही इच्छा होगा, भगवान के प्रेम में बंध जाना, ताकि हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाए। तो भगवान के प्रेम में बंधना मतलब क्या? भगवान का सारा नियम पालन करना है। भगवान ने गीता में जो भी कहा है वो सबको नियम में पालन करना है, और बिना कंप्लेन किए, बिना किसी को इंगित करके ये मेरा दोषी है, ये मेरा कल्प्रिट है, इसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, वो सब चीज को साइड में रख दीजिए। फोकस ऑन कृष्णा, केवल कृष्णा के बारे में बात कर रहा हूँ, कृष्णा के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना जीवन का जो भी चल रहा है आपका वो चलने दीजिए। तो स्पेसिफिकली कार्तिक का वैसे देखेंगे तो मैं उस महिमा में नहीं जाऊंगा जो स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ये करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, क्योंकि वो सब चीज भी मैं डिस्ट्रैक्शन समझता हूँ। क्यों डिस्ट्रैक्शन है? क्योंकि हमारा इंटेंशन वो नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि भगवान की सेवा करें, इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि भगवान हमारे सेवा से प्रसन्न होके हमारे पास आ जाए और हमको बोले कि भाई तुमको क्या चाहिए। न कि हम हमारा पाप का जो बैगेज है उसको खत्म करना है, वो हो जाएगा। भगवान खुश हो जाएंगे तो एक झटके में कर देंगे, कर सकते हैं ना। आपका घर का मेन स्विच बन गया तो क्या होगा? पूरा सारा पावर कट हो जाएगा। भगवान अगर चाहे तो आपका कर्मा का मेन स्विच एक ही झटके में बंद कर देंगे, आपका सारा कर्मा जीरो हो जाएगा एक ही झटके में, अगर वो चाहेंगे तो। लेकिन वो कब चाहेंगे? जब हमारा परिश्रम से वो खुशी हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। तो दामोदर अष्टकम गाएंगे और आप एक एक करके
माता जी पूजा अलग अलग लाइन में आके और भगवान को दिया दिखा सकते हैं।